Hello my dear students, welcome to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपको बहुत ही इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। वो है मॉडल या मॉडल एक्सिलरीज। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको हमने दिया था, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बताए थे कि सेंटेंस के दो मुख्य भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में फिर बताए थे आपको इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, और या फिर एडवर्ब भी रह सकता है। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि वर्ब जो है वो कौन सब होते हैं, एक होता है एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी कौन सब हैं ये भी बताए थे। इसमें 24 एक्सिलरी वर्ब हैं, जिसमें 12-12 करके हम दो भागों में उसको बांट दिए थे। पहला 12 जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्लास में, आज मैं सेकेंड 12 की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सेकेंड 12 जो है वही है मॉडल्स या मॉडल एक्सिलरीज या मॉडल वर्ब। ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं, मॉडल एक्सिलरी या मॉडल्स। ये मुख्यतः नहीं, ये सब यही है। कौन सब है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड। एक यूज टू भी है, इसके बारे में हम आपको यहाँ भी बताएं कि ये जो यूज टू है ये सेमी मॉडल्स भी कहलाता है। तो इसी का प्रयोग जानने जा रहे हैं, किन अर्थों में इसको प्रयोग करते हैं। अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मॉडल एक्सिलरी जो आप देखेंगे कि +2 के एग्जामिनेशंस में, 10th के एग्जामिनेशंस में, कंपटीशंस में भी बड़ा अजीब तरह से ये कंफ्यूज करता है। आपको मुश्किल हो जाएगा समझना, लेकिन आप जब इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। छोटा सा उदाहरण में आपको, आप शैल और विल के प्रयोग में बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको। बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि छोड़ ना भाई, इस पचड़े में क्यों पढ़ना है, शैल लगाओ विल लगाओ, अर्थ एक ही है। नहीं, थोड़ा अंतर है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलिए इसके प्रयोग के बारे में जानें। ये मॉडल वर्ब्स का एक अपनी फीचर्स हैं, अपनी विशेषताएं हैं, जिसको कि हम आज जानेंगे। वो है कि इसको मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप ही लगता है, ही हम जोड़ डाल रहे हैं कि इट टेक्स नो अदर फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब। ये MV1 ही लेता है और अवश्य लेता है। ये मेन वर्ब लेगा तभी ये सहायक क्रिया के रूप में माना जाता है। ये सहायक क्रिया ही रहता है, ये कभी मेन वर्ब बनता नहीं। तो जबकि प्राइमरी वर्ब सहायक क्रिया भी है और मुख्य क्रिया भी बनता है, आप ये जान चुके हैं। ये हमेशा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स ही रहता है, ये मेन वर्ब नहीं हो सकता। ये मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता है, ये बात भी हमने साफ साफ लिख दिया है। ये सारे नोटेबल फैक्ट्स हैं, उल्लेखनीय बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मॉडल वर्ब्स के डिटर्मिनेशन के लिए आपको इन सब बातों को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अब चलिए कि इसको मॉडल क्यों कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट का मोड या मैनर बताता है, मोड या मैनर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के कारण इसको मॉडल एक्सिलरी कहा गया है। अब चलिए, डेयर, नीड, यूज टू को कभी कभी सेमी मॉडल्स के रूप में भी लोग जानते हैं, या फिर मार्जिनल एक्सिलरीज भी कहा जाता है। आपके सिलेबस वगैरह में देखेंगे लिखा रहता है मार्जिनल एक्सिलरीज की भी जानकारी आप लें। चलिए, अब इसमें एक नोटेबल बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये है तो एक्सिलरी वर्ब, यहाँ तो क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब भी है, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके मैक्सिमम 2 रूप होते हैं। ये बड़ा टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ध्यान नहीं दिए होंगे या टीचर भी शायद आपको नहीं बताए होंगे, कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कुछ मैथमेटिकल है और बहुत लॉजिकल है। आप देखें कि हमने इसको पता लगाया तो पता चला कि जिस शब्द के मैक्सिमम 2 रूप होते हैं वो एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिस शब्द के मैक्सिमम 3 रूप होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जिस शब्द के मैक्सिमम 4 रूप होते हैं वो सभी नाउन्स होते हैं, जैसे
पेन पेन्स, तरह से पेन्स तरह से कर देते हैं, राम्स इस तरह से। तो आप देखेंगे कि एक तो सिंगुलर प्लूरल होता है, फिर उसका पजेसिव भी होता है। इस तरह से वो 4 रूप में रहता है। जिसका 5 रूप होता है वो सभी मेन वर्ब होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। आज हम आपको बता रहे हैं कि ये एक्सिलरीज के मैक्सिमम 2 रूप होते हैं, ये याद रखेंगे। कौन सा होते हैं ये आज जानिए। इज एम हमेशा प्रेजेंट माना जाता है, इसका पास्ट वाज होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए तो इसका कोई 3rd फॉर्म नहीं होता है, इसका कोई 4th फॉर्म नहीं होता, इसलिए हमने कहा कि मैक्सिमम 2 ही रूप होता है। आर का पास्ट वेयर होता है, डू डज का पास्ट डिड होता है, हैव हैज का पास्ट हैड होता है, शैल का पास्ट शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट, डेयर, नीड इसका कोई पास्ट नहीं होता। ठीक है। और उसी तरह से ऑट टू का भी पास्ट नहीं होता, लेकिन यूज्ड टू हमेशा पास्ट में रहता है, इसलिए कभी भी प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए ये किन किन अर्थों में कैसे कैसे प्रयुक्त होता है, तो ये देखिए एक्सिलरी वर्ब का हम बताए ना, एक्सिलरीज के यहाँ मॉडल वर्ब्स को ही हम एक्सिलरी का हिस्सा मान के पूरे एक्सिलरी का कंसेप्ट दे दिए कि इसका मैक्सिमम 2 ही रूप होता है। अब चलते हैं हम फिर वापस जाते हैं मॉडल वर्ब्स की। तो मॉडल वर्ब्स में जो हम आपको बता चुके हैं कि ये इसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मतलब कि आप ये जान करके ही आगे जानेंगे कि आखिर मॉडल वर्ब्स कहते किसको। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स में, हमने आपको बताया था कि शैल शुड होता है, विल वुड होता है, कैन कुड होता है। तो शैल को हम लोग पहला शैल और विल का प्रयोग जानते हैं। तो शैल और विल का प्रयोग बहुत ही भ्रामक होता है। ढेरों बच्चे हमारे अपने ही टीचिंग करियर में हमने देखा कि बच्चे पता नहीं क्या उनको शिक्षकों ने पढ़ाया और वो टीचर्स के पढ़ाई को वो एडमेंटली मानता था कि सर शैल लगावें विल लगावें, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, शैल की जगह विल, विल की जगह शैल, यानी कि शैल विल में कोई अंतर नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेस्फील्ड का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत इमिनेंट स्कॉलर हैं, ग्रामेरियन हैं। नेस्फील्ड अपने ग्रामर में इसको बढ़िया से डिस्टिंग्विश करके बता दिया है। और याद रहे कि आप अंग्रेजी विद्वान जो भी हैं, अंग्रेजी के ग्रामर या लैंग्वेज को जो भी टच करते हैं, पढ़ाते हैं, उसको सर झुका लेना चाहिए उसके साथ। उनका कंसेप्ट ये था, असर्टिव सेंटेंस में सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए, सिंपल फ्यूचरिटी फ्यूचर टेंस में, आप टेंस भी जब पढ़े होंगे तो उसमें फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग पढ़ चुके हैं आप। आज जो मैं बताने हूँ वो है कि सिंपल फ्यूचरिटी, यानी कि जैसे कि आप प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, मैं जाऊँगा, तो इसमें क्या बनाए थे आप, आई शैल गो, इन बनाए थे, हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, ये सब बनाए थे आप। उसी शैल विल में देखिए क्या करा कि सिंपल फ्यूचरिटी बनाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। शैल फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमेशा शैल ही लगावे अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन है। देखिए ये जो मोड और मैनर का मतलब हुआ, इट इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो सिचुएशन है वो सिंपल फ्यूचरिटी का है, और जब सिंपल फ्यूचरिटी होगा तो उसमें हमको शैल विल का जब प्रयोग करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस होगा, तो हमको आई और वी के साथ क्या लगा देना है, शैल। ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ हमने शैल लगाया है। आई शैल गो, आई शैल ईट, आई शैल रन, आई शैल टीच, ये सारा चीज़। वी के साथ भी हम शैल ही लगाएंगे। ये दिमाग में रखिए कि सिर्फ यही शैल है और कहीं नहीं है, और बाकी दोनों जगह पर क्या लगाए हैं हम, तो विल लगाए हैं। देखिए यू विल गो, यू विल गो, ही सी इट, ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो, राम विल गो, दे विल गो। यानी कि नाम रहे या सेकंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, आपको क्या लगाना है, विल ही लगाना है। देखिए विल है ना, विल है ना, यानी कि ये दोनों जगह आपको विल लगाना है और खाली फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगाना। ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं कि ये बदलता भी है, उसके सिचुएशन के बारे में आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप एडवांस लर्निंग में आए हैं तो जानिए आप
कि ये बदलता है, ये उलट जाता है। उलटता कब है? जब कोई इंटेंशन रहे, कोई प्रॉमिस रहे, कोई थ्रेट रहे, कोई डिटर्मिनेशन रहे। इसका माने आप जानते होंगे, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। अगर हमको इरादा दिखाना है तो शैल की जगह पर विल कर देंगे। अगर हमको प्रतिज्ञा दिखाना है, प्रतिज्ञा, तो क्या हम प्रॉमिस दिखाएंगे तो हम शैल की जगह पर विल की जगह पर शैल कर देंगे। थ्रेट मतलब धमकी अगर किसी को देंगे हम, यू शैल बी पनिश्ड, यानी कि तुमको धमकी दे रहे हैं, यू विल बी एक्सपेल्ड आउट। अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अगर थ्रेट करेंगे हम तो कहेंगे यू शैल बी एक्सपेल्ड आउट। ये समझ गए? थ्रेट भी समझ गए। डिटर्मिनेशन, निश्चय, आई विल कम हियर टुमारो, मैं अवश्य आऊँगा। अवश्य के लिए आप श्योर न लगावे, हम ऐसे उदाहरण में दिए हैं यहाँ श्योर, जस्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझने के लिए। उसी तरह से यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी, धमकी है। उल्टा दिए ना, यू के साथ विल लगता है लेकिन हमने यहाँ शैल लगा दिया, आई के साथ शैल लगता है तो हमने विल लगा दिया। ये क्यों? ये इंटेंशन दिखाने के लिए, प्रॉमिस दिखाने के लिए, थ्रेट दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें कि ये जब चार परिस्थितियां आती है तभी आप उसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। हमने बच्चों को कई बार समझाया कि जब हम एग्री वर्ब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ। अब आप समझ गए होंगे। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। थैंक यू वेरी मच।